दिग्विजय को डबल क्रॉस किया है, चीज़ें डबल क्रॉस। सो अगर 10 आर्टिकल एक चीज़ के ऊपर जाएंगे तो इंसान बिलीव करने लगता है, बट हमको सबको रियलिटी पता थी। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी भी पता है, पर मैं नहीं बोल सकता, सॉरी। हम लोग दिग्विजय उन्नति से इतना क्लोज नहीं है, हम लोग के उनको उनकी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनका स्टेटस भी हमें नहीं पता है। बट जो भी अफवाह चल रही थी वो जब भी क्लियर होगा जब दिग्विजय आके उस पर कुछ कमेंट करेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ वो लोग नाटक कर रहे हैं या फिर उनका। हाँ तो मे बी सी उसने ये बोला है कि उसकी 1 महीने पहले से ही बातें नहीं हो रही थी, और बिग बॉस का टेल यू उसको 1 या 2 दिन पहले ही आया था। तो आई डोंट नो कि उनका रियली में ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ है, हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यार मुझे लगता है कि ऐसे शोज़ में जब आप जाते हो ना, जब आप वाइल्ड कार्ड जाते हो तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड बहुत ही सेफ होता है जब आप क्योंकि आपको एक जर्नी छोड़ के दूसरी जर्नी पे जाना होता है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे, मेरे को ऐसा लगता है जब आप रियलिटी शो करते हो, अगर मैं एक शो में हूँ, मैं 30-35 दिन किसी एक इंसान के साथ हूँ, तो मुझे सिर्फ उसके बारे में 30-35 दिन में जो उसने बताया वो पता चलता है। जब मैं बाहर जाता हूँ एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर पे आती है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार, ये वही इंसान है जो मेरे साथ था या नहीं। मेरा और रुशाली की जो स्टोरी थी वो कहीं ना कहीं अनफोल्ड इसलिए हुई क्योंकि तीसरा जो चैनल ने तड़का डाला या कुछ भी डाला, वो वहाँ से बातें खुलने लग गई बहुत सारी, इसलिए स्ट्रॉन्ग है। जब आपकी बाहर से बातें नहीं पता होती और जब आपको बाहर बातें पता चलती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार ये जो चीज़ मुझे शो पे दिखी वो सही थी या ये जो बाहर है वो सही है। और मुझे ऐसा लगता है जब बिग बॉस में गया, दिग्विजय गया, तो उसके दिमाग में भी यही चीज़ था कि यार अगर मैं एक शो पे जा रहा हूँ तो मुझे अपना सारी चीज़ें उस पर देनी पड़ेगी, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो चीज़ हो। यार हम लोग ना बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और हमारे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो उसने ये जो चीज़ सोची होगी वो उसके हिसाब से किया होगा। इसमें रिलेशनशिप, प्यार, आई डोंट थिंक यू। आई थिंक उसके लिए ना उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबके लिए होना चाहिए, और वो साफ दिखता है कि ही इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड। तो उसके लिए कि लव लाइफ ये सब आई डोंट नो, उन्होंने कभी कमिट भी किया था कि दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दे वर ओनली फ्रेंड्स हु वर क्लोज फ्रेंड्स। तो यार ये उसके ऊपर नहीं, और जब तीसरा स्प्लिट्स विलन ही आ गया हो तो उसको पता है, उसने बिग बॉस, मैंने सुना है यार, मुझे सुनने में भी ये आया, मतलब जब मैं भी शूट कर रहा था किसी और चीज़ का, जल्दी आ रहा है, तब उस किसी ने मेरे को आगे बताया था कि बिग बॉस में बहुत ही क्लोज दिग्विजय के किसी ने बोला कि वही एक स्प्लिट्स विलन है जो बहुत पैसे खा के बैठा है, दिग्विजय को डबल क्रॉस किया है, चीज़ें डबल क्रॉस। सो तो यार कोई भी हो सकता है यार, आई डोंट नो। बोल तो ये बहुत चीज़ें बोल देगा अभी यहीं पे। यार मतलब हमारे लिए शॉकिंग नहीं था, बिकॉज हम कंटेस्टेंट्स हैं, हमको एक दूसरे की रियलिटी पता होती है। इट जस्ट दैट ऑडियंस के दिमाग में पता नहीं क्या, मतलब आंखों पे एक ब्लाइंड फोल्ड होता है, उनको जो वो पीआर से दिखाते हैं वो उसी में बिलीव करते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके। अगर 10 आर्टिकल एक चीज़ के ऊपर जाएंगे तो इंसान बिलीव करने लगता है, बट हमको सबको रियलिटी पता थी। एंड आई एम ग्लैड अबाउट समथिंग दैट कि हम जब ये चीज़ें बोलते थे तो कोई बिलीव नहीं करता था, हम पे चीज़ें आती थी कि हम किसी का रिलेशनशिप तोड़ने में लगे। जब शिवेत भी चीज़ें बोल रहा था या मैं भी चीज़ें बोल रही थी तो हमको विलन बना दिया गया था कि अरे तुम लड़की के लिए ऐसा बोल रहे हो, अरे तुम किसी के रिलेशनशिप के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो एक टाइम के बाद मैंने तो मुंह बंद कर लिया था, बिकॉज मुझे पता है टाइम ही बताता है चीज़ें। आप कितना भी बोल लो, आप विलन दिखोगे, आप बस चुपचाप बैठो और लोगों को देखने दो जो आप दिखाना चाहते हो। एंड आई थिंक वही हो रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मैंने कहा हमेशा से कि मुझे जो चीज़ें उन्नति ने बोली, आज भी मैं उसी चीज़ों पे स्टैंड बाय हूँ कि वो चीज़ें मुझे बोली गई थी, और जो दिग्विजय ने मुझे बोला उस पर भी मैं स्टैंड बाय हूँ। तो ऑनेस्टली ये तो होना ही था, मतलब ये कुछ ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। आई थिंक फैंस के लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि उनके सामने एक चीज़ दिखाई गई, अब वो टूट गई अचानक से, तो उनको ऐसा लग रहा है अरे ये कैसे हो गया। फॉर अस इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, हम सारे कंटेस्टेंट्स को रियलिटी पता ही है एक दूसरे की। सो या ऑल्सो नायरा, इनके रिश्ते की टूटने की वजह किसी स्प्लिट्स विलन को ही बताया जा रहा है। कौन है वो तीसरा जो ट्रायंगल बन गया है इन दोनों के बीच में? देखो, मैं नाम तो नहीं लूँगी किसी का भी, क्योंकि हिंट तो लोगों को पता है, कशिश ने पहले ही बता दिया था बूटी कॉल वाली चीज़। तो आई थिंक लोगों ने तब बिलीव नहीं किया, फिर वो भी बाहर आ गई। बात वही है ना कि मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैंने बहुत बोला, लोगों ने बिलीव नहीं किया, तो अब मैं सिर्फ बैठ के देखना चाहती हूँ कि कब तक ब्लाइंड फोल्डेड लोग रहना चाहते हैं, कब तक ये झुकलाएंगे सच्चाई को जो कशिश या मैं बोलते रहते थे। तो आई थिंक अभी सब सामने आ चुका है, मुझे किसी का नाम लेने की ज़रूरत है नहीं। एक्चुअली अभी बिग बॉस का कॉन्सेप्ट ही ऐसे बन गया है शायद कि सब कुछ अंदर जाने के बाद ही हो रहा है, क्योंकि
चलते रहता है यार, कंटेंट में चलती रहती चीज़ें। और मुनव्वर के सीज़न में वैसा हुआ, आपके सीज़न में वैसा हुआ, और अब दिग्विजय के सीज़न में भी वैसा हो गया कि उन्नति का कहना है कि शायद अब उन चीज़ें उनके हिसाब से ठीक नहीं चल रही। मैं सच बोलूँ तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा बातें इसकी बता नहीं। सोशल मीडिया पे तो आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है। नहीं, सिर्फ मैं दिग्विजय को फॉलो करता हूँ तो उतना ही देख पाता हूँ मैं, बाकी मेरे को खुद टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ें देखने को, क्योंकि अभी मेरे को भी बहुत कुछ करना है तो उसमें मैं बिजी हूँ। पर्सनल लेवल पे नहीं पता है कि क्या उनके बीच में हुआ है, बट यस जब ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी इंटरनली और बात करी, मैंने उन्नति से बात करी इस चीज़ के बारे में, तो आई थिंक कई बार क्या होता है ना कि कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड आफ्टर द शो चीज़ें जब समझ में आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कंपैटिबिलिटी कितनी है साथ में रहने की, या जो भी चीज़ें हैं पर्सनल लेवल पे, वो सब चीज़ें देखकर मेरे को याद है मैंने दोनों को बोला था ड्यूरिंग द शो कि यार थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी चलना, क्योंकि चीज़ें बहुत क्रियोटिक हो जाती हैं आगे जाके, बहुत ख़राब भी होती हैं, तो वो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मुझे पता है कि लाइफ कैसे फंक्शन होती है आफ्टर द शो, कैसे चीज़ें फट से चेंज हो जाती हैं। तो जो उन दोनों के बीच में था वो काफ़ी बेस्ट था जब तक था, बट अब भलाई ये है बिकॉज उन्नति ने भी बोल दिया कि हम दोनों को इंडिपेंडेंटली आप लोग सपोर्ट करो, तो जितने भी ऑडियंस हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, दिग्निटी फैंस हैं, या फिर जितने भी लोग उनके फैंडम हैं, जो भी हैं, जो लोग चाहते हैं वो लोग साथ में दिखें। सो गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लाइफ, हमेशा से अनफेयर रही है, कभी फेयर तो रही नहीं है, कभी हमेशा ऐसे लगता है कि यार ये तो करना ये था, ये हो गया, तो अब जो हो गया उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, स्माइल करो यार। मैंने बहुत कुछ पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, वही हुआ। ऑल्सो उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कोई स्प्लिट्स विलन ही है उनके ब्रेकअप की वजह, मैं रिवील नहीं कर सकता, सॉरी मैम। बट वो किसके एंड से, उन्नति के एंड से या फिर दिग्विजय के एंड से, कौन है वो तीसरा कनेक्शन? जो लोगों को स्पेकुलेशन लग रहा है वो सच है। मैं ये बोल सकता हूँ, मैं मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी भी पता है, फिर मैं नहीं बोल सकता, सॉरी मैम। दैट्स अ पर्सनल लाइफ, लेट देम हैव फन, छोड़ो। बट ठीक है, बस क्या बोलूँ, जब आपने बोला ही नहीं था रिलेशनशिप तो फिर लड़ो ही मत ना। जब मैं बोलता था कि भाई तब तो सबको बुरा, अब मैं फिर बोल दूंगा किसी के रिश्ते में, अच्छा नहीं लगता, रहने दो। खुद की गलती है, खुद सहो, हमारी गलती नहीं है। ऑल्सो